आपकी कॉफी यही रख दो। समझ नहीं आ रहा मैं आपको किस तरह मनाऊं आज़िर। किस तरह बताऊं कि मेरी जिंदगी में आपके अलावा कुछ नहीं है, कि ये बेरुखी मुझे पल पल मार रही है। मेरे साथ ही फिल्मी डायलॉग्स मत बोलो प्लीज। फिल्मी डायलॉग्स नहीं है आज़िर, ये सच है। मेरा यकीन क्यों नहीं होता? प्लीज आज़िर मेरा यकीन करें। ना तो आपसे पहले मेरी जिंदगी में कोई था और ना ही आपके बाद कोई आ सकता है। मेरे लिए आप ही सब कुछ है। शहीर तो मेरे लिए का नाम अपनी ज़बान से अब मत लेना। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ इस वक्त। सुननी पड़ेगी, आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी आज़िर। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसकी सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं आपको कैसे समझाऊं? आपको मेरा यकीन क्यों नहीं आता? कितनी बार मैंने आपसे कहा है मुझसे आपकी बेरुखी नहीं सही जाती। आपको मेरा यकीन ही नहीं है। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर आज़िर, मैं मर जाऊं। आनिया, आनिया क्या हुआ? पानी पी, प्लीज पानी पी। देखो आनिया, मैं समझ रहा हूं तुम बहुत परेशान हो, लेकिन उसका असर तुम्हारी तबीयत पे हो रहा है, तुम्हारी सेहत पे हो रहा है। प्लीज ऐसा मत करो। तुम अभी सो जाओ, आराम करो, हम कल इस बारे में बात करेंगे। प्लीज प्लीज। तुम लेटो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूं। तो फिर बताएं कैसा प्लान है मेरा? मुकर गई तो क्या होगा तेरे प्लान? ऐसे कैसे मुकर सकती है अम्मी? वो जो जलालत उसे उस घर में मिल रही है ना, उसका वाहिद हल है शहीर। ये बात मैं उसे अच्छी तरह समझा के आ चुकी हूँ। वैसे मुझे तो हमेशा लगता था कि तू एक नंबर की बुद्धू है। तेरे प्लान ने मुझे गलत साबित कर दिया। बस थोड़ी सी टेंटिंग पेंटिंग होगी प्लान की, अपना रंग उसमें शामिल करूंगा। तू देख, अगले हफ्ते इसी जगह पे तेरी रस्म होगी। तुझे कहा था ना, नूरी और तेरी साथ शादी करूंगी। अम्मी, मैं ना जरा भाभी के साथ मार्केट जा रही। अरे भाभी को तकलीफ क्यों दे रही है? इतने कपड़े पड़े हैं, कोई भी चुन ले। अरे पुराना जोड़ा क्यों पहनेगी? मैं हूं ना, मैं दिलाऊंगी इसे नया जोड़ा। आप लोगों के लिए कुछ लाना? हाँ, नहीं नहीं। चलो चलते हैं। हाँ। क्यों मसले? मैं खुद कुछ बोला और ना मुझे बोलने दिया। हींग लगे ना फिटकरी और रंग चढ़े चोखा। चवन्नी ने खर्च किया और मालदार बहू भी मिल गई है? हाँ। अच्छा चलो उठ, जा दूध पत्ती बना के ला। जा, मैं सोचूं ना प्लान के लिए। हम्माद कह रहा था कि भाभी ने अपने घर में कभी चाय का एक कप भी नहीं बनाया।
और यहाँ बर्तन, झाड़ू, कपड़े सब कर रही हैं। बाबा भी तो अजीब ही है ना, एक मुलाजमा नहीं रख सकते, सारा काम भाभी पे डाल दिया। भाभी, अरे शेज़िन क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? मुझे आवाज दे देती, मैं ले आती। क्या करना है? कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस देखने आई थी कि आप क्या कर रही हैं। मेरा तो बस काम खत्म होने ही वाला है, बल्कि मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। भाभी आप बहुत अच्छी हैं, बाबा को आपकी कद्र करनी चाहिए। तो करते तो हैं शेज़िन, बस कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता। आखिरकार हमारे बड़े हैं, कह सकते हैं। भाभी आप जब से इस घर में शादी होके आई हैं, इस घर में आपको वो सब कुछ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जब से शादी हुई है, जिम्मेदारियों का बोझ आप पे लाद दिया गया है। शेज़िन, मुझे तुम सब लोगों का प्यार मिला है, और सबसे बढ़कर मुझे आज़र का प्यार मिला है। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए होगा? चलो अब ये बातें खत्म करो और बाहर लाउंज में जाके बैठो, टीवी ऑन करो, मैं 2 कप चाय बनाती हूँ, फिर मिलकर टीवी देखते हैं और बातें करते हैं। ओके, जाओ। आज़र, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? क्यों पैसे चाहिए? किस चीज की कमी है इस घर में? बाबा, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे शहीर के लिए गिफ्ट लेना है। गिफ्ट देना है? क्या जरूरत है गिफ्ट देने की? छोटी सी तकरीब है, जब उसकी शादी हो तो गिफ्ट देना, समझ गई? कोई जरूरत नहीं है। जी। रुको, छोटा मोटा गिफ्ट खरीदने के लिए ये ले लो पैसे, अभी इतना ही है। आज़र, बस इतने ही? क्यों? शहीर को हवाई जहाज खरीद के देना है तुमने? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे बिना शॉपिंग पे कहीं नहीं जाती मैं, और वैसे भी मेरे यहाँ आने से पहले तुम्हें अपने क्रेडिट कार्ड्स ले लेने चाहिए थे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आओ आके ले जाओ। अच्छा हाँ, सुनो सुनो सुनो, आते हुए शहीर भाई के एक अच्छा एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके आना। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बल्कि तुम एक काम करो कि जो भी चीज खरीदने लगो उसके 4-5 ऑप्शन मुझे सेंड कर दो, मैं सिलेक्ट करके तुम्हें बता दूंगी। मैं मम्मी को कॉल कर रही थी, मेरी कॉल नहीं उठा रही। चलो तुम कॉल करके मालूम कर लो सब खैरियत है, और हाँ गिफ्ट याद से लाना है, ठीक है? ओके बाय। आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करें खाला, इस घर में मैंने अपनी जगह बना ली है। हाँ, सास थोड़ी तेज है, लेकिन मेरा नाम भी नौशाबा है। अच्छा बेटा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी सास तुम्हें ताने तो नहीं देती ना? भाई तुमने उनकी पसंद से शादी नहीं की ना, इसलिए। बहुत ही कोई लालची लोग हैं ये लोग। पहले ही दिन सोने की सेट मुंह पे मार के इनका मुंह बंद कर दिया था मैंने। आगे भी तोहफे वगैरह देती रहूंगी। उनको अपनी उंगलियों पे नचाना अच्छी तरह आता है मुझे। वेरी गुड। भाई तुमने तो कमाल कर दिया नौशाबा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा देखो, अपना बहुत ख्याल रखना तुम। आप अपना ख्याल रखें, मैं आपको फोन करती हूँ।
क्या देख रहे हो? आज बहुत खूबसूरत लग रही रोज नहीं लगती। नहीं लगती हो, आज ज्यादा लगी। मेकअप किया हुआ, वेरी फनी। पता है उससे मैं और भी प्यारी लगती है। भाई साहब आइए। हाँ हाँ भाई, वही वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जीती रहो बेटा, बैठो बैठो बैठो, क्या बात है, बैठो आजा। हाँ भाई रुबीना, मेरे ख्याल से मंगनी की रस्म शुरू की जाए। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल। ये भाई आमिर नजर नहीं आ रहा। वो खास आपके लिए रसमलाई लेने गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी पसंदीदा है ना, तो रस्म शुरू करते हैं, बस आ जाएगा। है ना? जी जी बिल्कुल। लो भाई, हाँ ये लो बेटा शहीद, पहना दो। ये बेटा, वाह, भाई साहब पहले आप खिलाइए जी। अच्छा भाई। माशाल्लाह भाई, मुबारक हो भाई। रुबीना, मैं चाहता हूं कि शादी की तारीख भी अभी आज ही तय हो जाए। भाई साहब इतनी जल्दी क्यों? भाई मुझे जल्दी है। ऐसा करते हैं, अगले महीने 14 तारीख को जुम्मा पड़ रहा है, बहुत मुबारक दिन है, मेरे ख्याल से मुनासिब रहेगा। है जो आपकी मर्जी। बस बेहतरीन हो गया। भाई साहब चले, वो खाना तैयार है। हाँ हाँ जरूर, आओ बेटा। हानिया, कहाँ जा रही हो उनके पीछे? भूल गई जो सूट समझाया था? मगर नाज़ी, देखो बेटा, हमें तुम्हारा एहसास है, हम तुम्हारी मुश्किल आसान करना चाह रहे हैं ना, बिल्कुल फिक्र ना करो। भाई साहब और बाकी सब तो अभी खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, बहुत वक्त है। अम्मी मैं वो शहीर को बुला के आ। हाँ जल्दी से बुला लो ना बेटा। सुनो, इससे अच्छा मौका तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें शहीर को एक एक बात बता देनी चाहिए। ताया वो तुम पर कितने इल्जाम लगाते हैं, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, और ये इल्जाम के सारे खाने तुम मुझसे बनवाते हो। तुम ये सारी बातें आज शहीर को बता दो, है ना? नाज़ी, चलो। शाबाश बेटा। नाज़ी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या जरूरत है, वहां अम्मी और नूरी है ना सबको संभालने के लिए, और फिर मैं भी तो हूं। देखो हम सब कुछ ये तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। चलो बैठो बैठो, मैं अभी शहीर को भेजती हूँ, और घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे नाज़ी की बात नहीं माननी चाहिए थी। बाबा तो वैसे ही गलतफहमी का शिकार है। अगर उन्होंने यहाँ मुझे शहीर के साथ देख लिया तो गलत मतलब निकालेंगे। जी भाभी, आपने बुलाया? मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। भाभी बताइए क्या हुआ? मैं नहीं चाहती थी कि हम इस तरह से बात करें, लेकिन बहुत बहुत लाजमी है। घबराहट भी नहीं है तो? शहीर, वो बाबा। भाभी 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 क्या हुआ? भाभी क्या हुआ? भाभी उठिए ना, भाभी भाभी आंखें खोलिए ना।
क्यों रो रही है? भाईजान भाभी की तबीयत नहीं सही, चक्कर आया, गिर गई। आप ठीक है? भाईजान किसी को बोले ना प्लीज पानी ला के दे। भाभी आप ठीक है? बस बंद करो, उठो, तमाशा बंद करो। तुमसे तो मैं बाद में पूछता हूँ। भाई साहब, शहीद शहीद। बस मत करो। हाँ सर। आसिफ बेटा, हानिया 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 बेटा, अल्लाह क्या हुआ है? ये भाई साहब इतने गुस्से में क्यों गए हैं भड़क कर? मैं तो 2 सेकंड के लिए नौशाबा के कमरे में गई थी, बच्ची की तबीयत खराब थी बेटा। हंसी, मैं इसीलिए मना किया था ना तुम्हें। इसके बाबा देख लेंगे तो गलत समझेंगे। आई एम रियली सॉरी हानिया, ताया वो बहुत अजीब है। मैं और नूरी जब चाय लेकर गए तो कहने लगे कि नूरी दुल्हन है। हानिया, हानिया कहाँ है? मैंने जबकि तायाबू को बोली भी थी ये बात कि चाय भाभी नहीं बनाई है, मैं और नासी तो सिर्फ सर्व कर रहे थे, लेकिन तायाबू माने ही नहीं। और फिर मैंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की लेकिन वो रुके ही नहीं। हानिया कहते कहते वो अंदर चले गए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा भला सोचा था, मुझे नहीं पता था कि सब हो जाएगा। कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तो मेरे नसीब का है। ना मुझे चक्कर आते, ना शहीद मुझे संभालते और ना ही बाबा गलत समझते। हानिया, अम्मी आप जाके देखे ना कहीं तायाबू शहीद को मार ही ना रहे हो। नहीं होगा, क्या हो गया? घबराहट हो रही। मंगनी मुबारक हो नूरी। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी मंगनी हो गई है, शादी होने वाली है तुम्हें, और तुम क्या हरकतें कर रहे थे अपनी भाभी के साथ? क्या हरकतें कर रहा था बाबा जान? क्या हो गया आपको? हर बात का ही गलत मतलब निकालने लगे हैं आप। मैं गलत मतलब निकालता हूं? और वो कमरे में क्या कर रहे थे तुम दोनों? हैं? बताओ, बेशर्मी की इंतहा होती है। बस करते बाबा जान, बस करते। इतना घटिया इल्जाम तो मत लगाए मुझ पे। चक्कर आ गया था, भाभी को संभाल रहा था, बस। चक्कर आ गया था या वो बहाना कर रही थी तुम्हारी बाहों में आने के लिए, ड्रामा कर रही थी? बस बाबा जान। बाबा जान, आपने हद कर दिया आज। मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया बाबा जान। बस बहुत हो गया बाबा जान, बहुत हो गया। ये क्या हो गया? मैंने क्यों मानी नासिक की बात? कैसे समझा पाऊंगी आसर और बाबा को? वो तो पहले ही गलतफहमी का शिकार है। तुमने मुझे इसीलिए रिजेक्ट किया ना क्योंकि मैं हानिया की तरह मॉडर्न नहीं हूं। मॉडर्न लड़कियों के ख्यालात भी मॉडर्न ही होते। और हाँ, कुछ दिनों बाद तुम उसे ओल्ड मॉडल लगने लगोगे, याद रखना। माना कि मैं हानिया की तरह मॉडर्न नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी सोच तुमसे शुरू होती है और तुम पे खत्म होती है। आज़िर, मेरे ये क्यों? आज़िर,
आजिर, आजिर, आजिर प्लीज दरवाजा खोलें। आजिर आप सुन रहे हैं? प्लीज दरवाजा खोलें। आपने लॉक क्यों किया हुआ है? आजिर प्लीज मुझे ऐसे गुनाह की सजा ना दे जो मैंने नहीं किया। दरवाजा खोल दे। आज़िर प्लीज एक दफा दरवाजा खोल दे। आज़िर सिर्फ एक दफा मेरी बात सुन ले, सिर्फ एक दफा। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। आखिर भाभी ने मुझे बुलाया क्यों था? पता नहीं क्या कहना चाहती थी। उनकी तबीयत भी खराब लगती है, बाबा जान उन्हें आराम का जरा मौका नहीं देते, और ऊपर से फजूल इल्जामात। भाई जान को भी पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते भाभी का। हाँ नूरी बोलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना? तुम्हें पता है ये मेरी जिंदगी की सबसे हसीन और यादगार रात है। नूरी मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। यकीनन इसे भाभी का ही गम खाया जा रहा है। हाजिर, हाजिर मेरी बात सुने। मुझे किसी किस्म की कोई सफाई देने की कोशिश मत करो। ये मेरा हक है। आप गलत समझ रहे हैं हाजिर, अगर आप वही समझ रहे हैं जो पापा कह रहे हैं तो मेरे लिए ये डूब मरने का मुकाम है। मर क्यों नहीं गई तुम? मर क्यों नहीं जाती हो तुम? तुम जैसी लड़कियों को जीने का कोई हक नहीं होता आनिया। और हाँ ठीक कहा तुमने, मैंने तुम्हें गलत समझा था, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम एक बाकिरदार लड़की हो, लेकिन तुम तो आप मेरी तौहीन कर रहे हैं हाजिर। अभी मैं तुम्हारी तौहीन कर नहीं रहा हूं आनिया। कुछ बेहतर होगा कि तुम मुझे मजबूर भी मत करो, मुझसे दूर रहो आनिया, यही तुम्हारे हक में बेहतर है।
उसके बाद यहाँ की टेस्टिंग करो, वो तो हमें नजर आ रहा है। लगता है जनाब को ऑफिस में कोई काम नहीं है आज, इसीलिए बार बार फोन कर रहे हो। काम ही तो कर रहा हूँ। तुमसे बात करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या हो सकता है मेरी लाइफ में? हमाद, काम पे ध्यान दो और मुझे मूवी देखने दो, बहुत अच्छी चल रही है। मेरे बगैर? जाहिर है अब दिल बहलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो तुम अपना दिल बहला लो, और मेरा क्या? मेरा दिल भी तो बहलता है तुमसे बात करके। अच्छा ठीक है, हो गई बात, ओके बाय। नहीं अभी। हेलो हेलो। हमाद बाज आ जाओ यार। अच्छा सुनो 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 सुनो, मुझे एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुमने फोन ही काट दिया यार। बोलो। बात ये है कि आई लव यू। आई नो। तुम भी तो कहो। ओके बाबा, आई लव यू टू एंड यू नो दैट। बाय बाय। हानिया, ये क्या हो रहा है भाई? पूरा घर सर पर पड़ा हुआ है, सफाई करनी है, दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है, तुम यहाँ बैठी आराम कर रही हो। बाबा मैं कर लूंगी, मेरे सर में दर्द हो रहा था इसलिए बस मैं ये चाय पी रही थी। बस करो, तुमने जो करना था वो कर दिया। मेरे घर का शिराजा बिखेर के रख दिया तुमने, मेरे पेटों में तफरीका डाल दिया, और मेरे मासूम बच्चे को पता नहीं तुम किस लाइन पे ले जा रही हो। खुदा के लिए बाबा, आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह गवाह है, शहीद मेरे लिए मेरे छोटे भाइयों जैसा है। बस बस, ये झूठी कस्में खाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। और ये जो बीमारी के बहाने है ना, ये अपने घर वालों के सामने करना जिन्होंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। एक गुअर लड़की को मेरे मत्थे मारा है। और कान खोल के सुन लो, इस घर में मैं तुम्हें शोकेस में सजाने के लिए नहीं लाया हूं। तुम्हारे हक में बेहतर ये है कि इस घर को संभालो और बस, वरना हाथ पकड़ के तुम्हारे बाप के घर छोड़ कर आऊंगा मैं। हैदर, तुम कब आए? हानिया बेटा, तुम्हारे पापा हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा। मिर्जा, ये क्या हाल कर दिया तुमने मेरी बेटी का? कुछ नहीं, 2 दिन से बुखार था इसको, कमजोरी महसूस कर रही है, और कुछ नहीं, पूछ लो इससे। फूलों की तरह पाला था मैंने अपनी बच्ची को, और क्या अचर किया तूने मेरी बच्ची का? बहू ब्याह कर लाए थे या कि नौकरानी? बाबा आप गलत समझ रहे हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है जैसे आपको लग रहा है। बाबा तो मुझे बहुत प्यार से समझा रहे थे। सही कहती हो बेटा तुम, मैं ही गलत समझा था, और अगर मैं सही समझता ना तो कभी भी तुम्हें मैं इनके हवाले नहीं करता। क्या ऑल फॉल बक रहे हो? जब तुम्हारी बेटी कह रही है कि कोई बात नहीं है तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? अपने कानों से सुनकर और अपनी आंखों से देखकर फिर भी तुम कहते हो कि ये जो कह रही है मैं उस पर यकीन करूं? अरे ये तो उसका ज़र्फ है जो तुम्हारा पर्दा रख रही है। अब ऐसा भी नहीं है, मैंने कोई जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़ दिए तुम्हारी बेटी पर। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है मिर्जा। अरे तुमने तो मेरी इतनी पुरानी दोस्ती की लाज भी नहीं रखी। क्या हाल बना के रखा तुमने मेरी बेटी का?
कितने वादे करके तुम लाए थे इसको अपने घर? देखो हैदर, ये हमारे घर का मामला है, प्लीज तुम इसमें मुदाखलत नहीं करो तो बेहतर है। ये सिर्फ तुम्हारे घर का मामला नहीं है, ये मेरी बेटी की जिंदगी का भी सवाल है, और अब इसे मैं इस जहन्नुम में नहीं छोड़ सकता। चलो हानिया, चलो मेरे साथ। हाँ हाँ, शौक से ले जाओ, मैं भी नहीं रोकूंगा तुम्हें। पापा, पापा प्लीज आप समझने की कोशिश करें, इतना सीरियस मामला नहीं है, मैं संभाल लूंगी। हानिया चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस दलदल में नहीं छोड़ सकता। पापा प्लीज आप जाए यहाँ से, मैं नहीं जा सकती। बेटा मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। पापा मैंने कहा ना आपसे, आप जाए। मैं नहीं जाऊंगा। खुदा के लिए इस वक्त आप यहाँ से चले जाएं। इस बार तो मैं चला जाता हूँ मिर्जा, मैं फिर लौट कर आऊंगा, और अगर मेरी बेटी को तुमने जरा से भी तकलीफ दी ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नासी, तुम्हारा तो काम हो गया। क्या काम हो गया? गई थोड़ी है वो, उसके पापा ने कितना कहा, लेकिन नासी तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो अब ऐसे नहीं जाएगी। आसिर भाई और ताया अबू से धक्के देके इस घर से निकलवाएंगे। चलो अम्मी को चल के बताओ। चलो चलो। अंकल इस वक्त यहाँ, मगर इतने गुस्से में क्यों हैं? कहीं बाबा जान ने तो नहीं बुलाया इन्हें? जो खुराफात चल रही हैं उनके दिमाग में, कहीं सब कुछ बता ना दिया हो बाबा जान ने। बस बस, ये झूठी कस्में खाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। और ये जो बीमारी के बहाने है ना, ये अपने घर वालों के सामने करना, जिन्होंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। एक कुंवर लड़की को मेरे मत्थे मारा है। और कान खोल के सुन लो, इस घर में मैं तुम्हें शोकेस में सजाने के लिए नहीं लाया हूं। तुम्हारे हक में बेहतर ये है कि इस घर को संभालो और बस, वरना हाथ पकड़ के तुम्हारे बाप के घर छोड़ कर आऊंगा मैं। आप जाए, मैं नहीं जा सकती। बेटा मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। पापा मैंने कहा ना आपसे, अब जाए। मैं नहीं जाऊंगा। खुदा के लिए इस वक्त आप यहाँ से चले जाएं।